असलकुम। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ SICVD में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द सिंध से। आप सिंध के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की यहाँ पे बात की जाए तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हेड ऑफ़ साइंस लैब, एडमिन ऑफिसर, हेड ऑफ़ फाइनेंस, कोऑर्डिनेटर, लाइब्रेरियन और लेक्चरर, इन जैसी तमाम जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसके लिए आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लाई का प्रोसेस मैं आपके साथ कंप्लीट शेयर करूँगा। इसके साथ साथ आपने कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है, जॉब लोकेशन आपकी कहाँ होगी, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट A to Z, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ़्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके बताऊंगा। और नंबर सेकंड स्टेप में मैं इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊंगा कि आपने किस तरीके से चालान को पे करना है, इजी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू। और नंबर थर्ड स्टेप में मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म का कंप्लीट तरीक़ेकार बताऊँगा कि आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा क्योंकि हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो आपकी जॉब ऑफ लोकेशन होगी, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है SICVD, मतलब सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कॉलेज ऑफ द नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, टंडो मोहम्मद खान में आपकी जॉब ऑफ लोकेशन होगी। सबसे पहले पोजीशन की बात की तो प्रोफेसर प्रिंसिपल डीन की जॉब है, जो कि 20 स्किल की जॉब है, जो सिर्फ सिंध वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपने PhD इन नर्सिंग और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है नर्सिंग में विद MBA हेल्थ मैनेजमेंट, MS MP या MPhil किया हुआ एटलीस्ट 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ देना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर वाइस प्रिंसिपल की जॉब है, जो कि 19 स्किल की जॉब है, जो कि सिंध के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने मास्टर्स इन नर्सिंग विद MBA हेल्थ मैनेजमेंट किया हुआ है 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में हो, देन भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे हमारे पास हर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, जो कि 18 स्केल की जॉब है, जो कि इनको प्रोफेसर चाहिए वो MS, मतलब जिनकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन नर्सिंग में होनी चाहिए। फिर हमारे पास QE कोऑर्डिनेटर, नर्सिंग लेक्चरर, क्लिनिकल नर्सिंग लेक्चरर, हेड ऑफ कंप्यूटर लैब, इसके लिए जो आपकी तालीमी काबिलियत आपकी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ स्किल लैब, हेड ऑफ साइंस लैब, हेड ऑफ एनाटॉमी एंड द साइकोलॉजी लैब, ऑफिस ऑफ द सुप्रिटेंडेंट, एडमिन ऑफिसर, हेड फाइनेंस, कोऑर्डिनेटर, QEC डिप्टी डायरेक्टर, QEC डेटा एनालिस्ट, QEC कोऑर्डिनेटर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट अकाउंटेंट, सिक्योरिटी सिक्योर हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, लेक्चरर इन बायोकेमिस्ट्री, लेक्चरर इन माइक्रोबायोलॉजी, लेक्चरर इन इंग्लिश, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस, लेक्चरर इन पाकिस्तान स्टडीज़, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, लेक्चरर इन साइकोलॉजी में ये तमाम डिपार्टमेंट्स में जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। अभी यहाँ पे जो इसकी तालीमी काबिलियत है ना आपकी, मतलब जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन की बेस पर आपने अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे अगर लेक्चरर की जॉब की बात की जाए तो जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जो कि इंशाल्लाह आपकी परमानेंट हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मेरी जो क्वालिफिकेशन लेक्चरर की है कंप्यूटर साइंस की, तो मेरी जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो मेरी मास्टर्स होनी चाहिए वो कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए और मेरे पास 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अभी आपने वीडियो को पॉज करके देख लेना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्वालिफिकेशन MBA है, अगर या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आप हेड ऑफ फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 17वें स्केल की जॉब है। तो ये इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, जो कि मैंने आप सबको बता दी है। अभी आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे देख भी सकते हैं कि कौन किसी वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल है और आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस समझते हैं। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स मस्ट बी विजिट, जो भी मेरे बहन भाई इंटरेस्टिंग है वो NTS की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जो कि भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कंप्लीट डिटेल में। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर 2024 है। इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसकी मॉनिटरी माइनर सी फी है 800 रुपये, जो कि आप इजी पैसा, जैज़ कैश और ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन अगर आप बाय हैंड सबमिट करवाएंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। अभी हम चलते हैं कि अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सबसे पहले आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और आपने सिंपली लिख देना है NTS। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ और रिपीटेड अगेन, आप सब वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। यहाँ पे आपने जैसे ही ओपन एप्लीकेशन वाले पे दबा दिया तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड पे आ रहा है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर SICD। यहाँ पे हमारे पास है जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये वाली है 30 सितंबर 2024। आपने सिंपली इस पर दबा देना है। जिसे अब इस पर दबाएंगे तो यहाँ पे अगर आपने सबसे पहले मैं आपको जो फ़ी पेमेंट का प्रोसीजर बताऊंगा, फॉर NTS फ़ी पेमेंट प्रोसीजर आपने सिंपली क्लिक केयर वाले बटन पे दबाएंगे। जैसे आप क्लिक केयर वाले बटन पे दबाएंगे तो यहाँ पे साफ साफ आ रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन और ऑफलाइन।
फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप यूज़ करेंगे वन लिंक एंड वन बिल प्रोसीजर। फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप मैनुअल प्रोसीजर करेंगे इज़ ओनली। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास वन लिंक और वन बिल प्रोसीजर है, और नंबर सेकंड पे आपके पास मैनुअल प्रोसीजर है जिसमें आप HBL, यहाँ पे मुस्लिम कमर्शियल बैंक और मैदान बैंक में आप इजीली अपना चलान पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका प्रोसीजर सेम ही है। आपने फ़ी कैन बी पेड आप वन बैंक लिंक, अच्छा बिल पार्टिसिपेटिंग बैंक, ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा, जैस के टीसीएस काउंटर के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। और अगर आप मशीन ATM मशीन वगैरह के थ्रू पे करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली यहाँ से भी देख सकते हैं। और आपने सिंपली जो इनकी ये वाली अगर आप चाहते हैं तो इजी पैसा और जैस कैश के थ्रू आपने पे करनी है, तो आप इनकी ये वाली नीचे जो वीडियो चल रही है आप इसे फॉलो करते जाइए और आपने अपना इजीली चलान जो आप पे कर सकते हैं इजी पैसा और जैस कैश के थ्रू। ठीक है, चलान पे करने का तो मैंने अभी आपको बता दिया है। अभी हम चलते हैं कि आपने सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले बटन पे दबाना है। यहाँ पे सिंपली क्लिक हेयर पे दबाऊंगा तो मेरे पास जो इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी रीच एटलीस्ट लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को इस जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उनको उसका आपने PDF और आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इनको भेज देने। इनके इदारे में भी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू कोरियर और पाकिस्तान पोस्ट ETC। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले आपने अप्लाई कर देना है। टू अप्लाई मोर देन वन पोस्ट प्लीज सेपरेट फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद सेपरेट फ़ी। अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने उसके लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और अलग से फ़ी पेमेंट करनी है। यहाँ पे हर एक चीज़ सेम है, आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है साइनअप पर। साइनअप पे आने के बाद सबसे पहले आप अपना यहाँ पे CNIC नंबर एंटर करेंगे। तो अगेन आपने CNIC नंबर एंटर करेंगे। CNIC नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड और यूज़र कंफर्म पासवर्ड आपने इंटर कर देना है अपना, आपका जो भी हो। ठीक है, मैं जल्द से जल्द अपना यहाँ पे जो भी मेरा CNIC नंबर में वो इंटर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मेरा CNIC नंबर इंटर हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे जो है मेरा आगे ऑप्शन मुझे दे दिया जाएगा कि आपके पास जो है आप अपना ये वाला इंटर कर सकते हैं। मैं अभी आपको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं अगेन इसे कर लेता हूँ कॉपी और मैं नीचे कर देता हूँ पेस्ट। मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ सेम। मेरी जो तालीमी काबिलियत है, मैं जो हूँ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे कर दिया कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है वो आपने छोटी ABC और बड़ी ABC में एंटर करना है ताकि आपकी जो प्रोफाइल का पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। पासवर्ड जब मैंने एंटर करने के बाद आपने सिंपली आ जाएंगे लॉगिन पर। लॉगिन पे आने के बाद आपने जिस पोस्ट के लिए आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया आपने सिंपली वो पोस्ट अगेन यहाँ पे सेट कर लेंगे। मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए किया था वो। देन आपने अपना अगेन CNIC नंबर और आपने पासवर्ड अपना एंटर कर देंगे। जैसे आप लॉगिन वाले बटन पे आएंगे तो आप इस तरीके की इनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म पे ओपन हो जाएंगे। ये इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि अभी मैंने आप सबको लॉगिन करके दिखाया। ठीक है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज SICVD करियर अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे जब आप चलान पे कर देंगे तो यहाँ से आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो चलान है वो पे हो चुका है या नहीं हो चुका। ठीक है, अभी मैं आपको अगेन करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन वगैरह वाले पे दबाएंगे तो इनकी तमाम इंस्ट्रक्शन से आपने इसे पढ़ लेना है। जिसके ऊपर स्टार बना हुआ है तो आपने उसे लाजमी फिलअप करना है। मैं सिंपली से कर लेता हूँ रीड इन टर्म एंड कंडीशंस पे। देन मैं सिंपली कंटिन्यू पर दबा दूंगा। कंटिन्यू पर दबाने के बाद मेरे पास अगेन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। जहाँ पे अगर आपने जो भी फ़ी वगैरह पे होगी आपका यहाँ पे स्टेटस शो हो जाएगा। फिर अभी हम आ जाते हैं इनके एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। यहाँ पे मेरी डिपॉजिट ID यूनिक है। मेरी डिपॉजिट ID आपकी जो भी डिपॉजिट ID हो आपने उस हिसाब से अपनी जो फ़ी पे कर देनी है। यहाँ पे टेस्ट सिटी स्टैंड जो है मैं टल्टो मोहम्मद खान कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए किया है। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर कर देना है। फिर आपके पास CNIC नंबर आपको ऑलरेडी आ जाएगा। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। आपका मज़हब क्या है आप वो एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने इंटर करनी है। फिर आप अपना यहाँ पे एक्टिव ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे। फिर आप कौन से सूबे में आते हैं आप वो एंटर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ सिंध वाले अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सिंध आ रहा है, सिंध के आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी पोस्टल सिटी होगा और पोस्टल एड्रेस होगा, अगर आपकी दोनों चीज़ें सेम ही है। पोस्टल सिटी का मतलब कि आप कौन सी सिटी में हैं और पोस्टल एड्रेस का मतलब ये है कि आपने अपना मुकम्मल घर का एड्रेस देना है ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह हैं वो आपकी एड्रेस पर ही हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर दे देना है इस फॉर्मेट में ताकि आपको जो भी अपडेट्स वगैरह हैं वो आपके मोबाइल नंबर पर ही हैं। फिर उसके बाद इन दोनों चीज़ों को छोड़ दें क्योंकि इसके बाद रेड कलर का स्टाइलिक नहीं है। अगर आप मासूर कोटा में आते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आते तो आपने इसे छोड़ देना है। अगर आप माजूर कोटा में आते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे तो आपने इसे छोड़ देना है।
देन उसके बाद यहाँ पे आपकी एक तस्वीर अपलोड कर देनी है जो कि वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है जिसका साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए और उसमें आपका फुल फेस होना चाहिए। जो फोटोग्राफ विल भी डिस्प्ले, जो भी आपकी फ़ोटोग्राफ होगी वो डिस्प्ले होगी आपकी रोल नंबर स्लिप और आंसर शीट के ऊपर। इफ़ योर फोटोग्राफ डजंट मीट योर अबव क्राइटेरिया योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। अगर आपकी जो फोटोग्राफ रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच नहीं होगी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्लीज़ वेरीफाई योर फोटोग्राफ बाय व्यूइंग प्रीवियस बिफोर अपलोडिंग फोटोग्राफ। ठीक है, आपने सिंपली चूज़ फाइल पे आएगा, यहाँ पे आपने अपनी जो तस्वीर है वो अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपने योर इमेज प्रीव्यू पे दबाने के बाद आपने अच्छी तरीके से सर्वे करने के बाद आपने अपनी जो है प्रोफाइल को सबमिट करना है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे जो नंबर 2 पे जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एनटीएस विल नॉट बी इशू रोल नंबर स्लिप अगर आपने अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को करेक्टली इंटर नहीं किया हो तो। राइट एक्स्ट्रा डिग्री नेम ए मेजर सब्जेक्ट्स मेंशन इन सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट। सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। मैंने मैट्रिक की है साइंस में तो मैंने साइंस लिख दिया। मेरे मेजर सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स और हमारे पास फिजिक्स है तो मैंने वो एंटर कर दिया। मैंने कौन से साल में मुकम्मल किया वो एंटर करेंगे। आपने अपना टोटल नाम, नंबर, कितने नंबरों में से और आपने अपने बोर्ड का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। देन उसके बाद आपने इंटरमीडिएट आपने प्री इंजीनियरिंग में की है, प्री मेडिकल में मैंने प्री मेडी इंजीनियरिंग में की है तो मैं प्री इंजीनियरिंग कर दूंगा। मेरे पास प्री इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स था तो आप मैं वो एंटर कर दूंगा। आपके पास जो भी होंगे आप वो एंटर कर दें सब्जेक्ट्स। फिर मेरे कौन से साल में मुकम्मल किए मैं वो एंटर कर दूंगा। मेरे टोटल CGPA, मेरी CGPA कितनी बनी, टोटल CGPA में से मैं वो एंटर करूँगा और उसके बाद मेरी यहाँ पे मैं अपने बोर्ड का नाम एंटर कर दूंगा। फिर उसके बाद मेरे पास जो भी बैचलर्स की डिग्री होगी, मैंने तो फॉर एग्जांपल BScs किया हुआ है तो मैं यहाँ पे इसे छोड़ दूंगा। मैं आ जाऊँगा 16 पे। 16 के पे आने के बाद मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं इसे स्क्रॉल डाउन कर लूँगा और मेरे पास ये तमाम आ चुकी डिग्रीज। मैंने किया हुआ BScs तो मैंने वो एंटर कर दूँगा। मेजर सब्जेक्ट्स मेरे क्या थे, मेरे पास फॉर एग्जांपल डेटा साइंस या मशीन लर्निंग, AI होगा, ये तमाम मेरे मेजर सब्जेक्ट्स से मैं वो एंटर कर दूँगा। कौन से साल में मैंने मुकम्मल किया वो एंटर करेंगे। फिर आपकी टोटल CGPA कितनी थी, कितनी CGPA आई आपकी, और आपने अगेन अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपने MA से MPhil किया हुआ है तो आपने वो एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने कौन से मतलब स्पेशलाइजेशन में किया है वो एंटर करेंगे, कौन से ईयर में मुकम्मल किया है, कितनी CGPA आई, कितनी CGPA में से और आपने कौन से दायरे से किया वो एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपके अगर किसी भी इदारे में तो आपने सबसे पहले डेस्टिनेशन आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, आपने उस इदारे का नाम और आपने कितने टाइम से कितने टाइम तक काम किया है और आप यहाँ पे वो इंटर कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा टोटल एक्सपीरियंस अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे भी इंटर कर सकते हैं कि मेरे पास भाई इतने साल का एक्सपीरियंस है और इतने महीने का है। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। NOC के थ्रू अगर आप नहीं है तो आपने सिंपली से नो वाले बटन पर दबा देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी आपको दिखा भी देता हूँ, नो वाला बटन आ जाएगा मेरे पास। मैं भाई प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई नहीं करना चाह रहा था, मैं नो कर दूँगा। नो करने के बाद मेरी सिंपली मैं एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दूँगा। देन आपके पास चलान आ जाएगा, चलान आपके पास ऑटोमेटिक जनरेटेड होगा जो कि आपने प्रिंट आउट निकलवा के मैनुअल भी सबमिट करवा सकते हो। चाहे तो आप ईजी पैसा, जैज़ कैश थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं, जो कि आपको ये कंप्लीट डिटेल में वीडियो बता दी जाएगी जो कि NTS की तरफ से ही बनाई गई है। ये ज़्यादा बेहतर है वीडियो इस कम्पेयर टू अगर आप किसी और का मैनुअल जाके देखें तो। ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको बता दिया है कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ SICD में, जो कि टंडो मोहम्मद खान में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। बहुत अच्छी जॉब्स है जो कि परमानेंट जॉब्स है, जो मेरे बहन भाई इंटरेस्टिंग है परमानेंट और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो वो इसमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें आपको हम गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स, टेस्ट प्रिपरेशन, करियर गाइडलाइंस की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।